नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। सरकार के नीति तथा कार्यक्रम आज संसद में प्रस्तुत हो रहा। दोपहर 4 बजे बैठे वाला संघीय संसद के संयुक्त बैठक के राष्ट्रपति भण्डारी द्वारा संबोधन होगी। स्थानीय तह निर्वाचन के मत परिणाम अंतिम चरण में नेपाली कांग्रेस पहिलका स्थान में, काठमाडौँ महानगर में स्वतन्त्र उम्मीदवार ज्यादा मतांतर सहित अग्रस्थान में। चितवन के भरतपुरा पोखरा महानगर के मेयर में सत्ता गठबंधन के उम्मीदवार विजयी। वीरगंज महानगरपालिका के मेयर में जसपा निर्वाचित। युद्ध अंत्य के खातिर रूसी राष्ट्रपति पुतिन से भेंट करे के यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के चाहना। सर्वसाधारण के निशाना न बनावल रूस के दावी। इंडियन प्रीमियर लीग IPL T20 क्रिकेट के पहल का क्वालिफायर खेल आज होगी। अब पूरा समाचार। सरकार आज आवेला आर्थिक वर्ष 2079-80 के नीति तथा कार्यक्रम संसद में प्रस्तुत करेके भइल बा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी दोपहर 4 बजे बैठे वाला संघीय संसद के संयुक्त बैठक में सरकार के नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत करेके जनावल गइल बा। संवैधानिक व्यवस्था मुताबिक प्रत्येक वर्ष के 15 जेठ में संघीय सरकार के बजेट प्रस्तुत करेके समय निर्धारण कइल गइल बा। नया बजेट आवे से पहिले कम्ती में भी 1 हफ्ता पहिले नीति तथा कार्यक्रम ल्याव परे के संवैधानिक व्यवस्था भइला पर भी चुनाव के कारण कुछ ढिलाई भइल सरकार के दावी बाटे। नीति तथा कार्यक्रम के आधार मान के सरकार नया बजेट प्रस्तुत करे के जनौले बाटे। साँझ 6 बजे सम्माननीय प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा संघीय संसद के दुनू सदन के संयुक्त बैठक के सम्माननीय राष्ट्रपति द्वारा कइल गइल संबोधन के प्रति टेबुल करे के कार्यक्रम रहल बाटे। अर्थ मंत्रालय अभिन्न बजेट के अंतिम तैयारी में जुटल बा। बीतल वैशाख 30 गते संपन्न स्थानीय तह निर्वाचन के मत परिणाम अंतिम चरण में पुगल बाटे। अभी तकले सार्वजनिक पालिका के नतिजा मुताबिक नेपाली कांग्रेस पहिलका स्थान में बाटे त नेकपा एमाले दोस्रका और नेकपा माओवादी केन्द्र तेस्रका स्थान में बा। अभी तक के नतिजा मुताबिक नेपाली कांग्रेस 322 पालिका में विजय बनल बा। नेकपा एमाले 202 पालिका में विजय बनल बाटे। उसै नेकपा माओवादी केन्द्र अभी तकले 121 पालिका में विजय बाटे। नेकपा एकीकृत समाजवादी 19 पालिका में विजय बनल बा। उसै जसपा अभी तकले 30, लोसपा 16 और राप्रपा 4 पालिका में विजय भइल बा। नेकपा एकीकृत समाजवादी से धनराज आचार्य पोखरा महानगरपालिका के मेयर पद में निर्वाचित भइल बानी। निकटतम प्रतिद्वंदी नेकपा एमाले के कृष्ण थापा के पराजित करत समाजवादी के आचार्य निर्वाचित भइने हुए। करीब 5000 मत गण के बाकी रहल समय गठबंधन के साझा उम्मीदवार आचार्य विजय भइल बानी। वैसे भरतपुर महानगरपालिका के मेयर में नेकपा माओवादी केन्द्र के रेणु दाहाल विजय भइल बानी। एमाले उम्मीदवार विजय सुवेदी के 12000 से भी ज्यादा मत से पीछे पारत दाहाल भरतपुर के मेयर में दोस्रका कार्यकाल के खातिर निर्वाचित भइने हैं। सत्तारूढ़ गठबंधन से माओवादी केन्द्र के उम्मीदवार रेणु दाहाल 12449 मतांतरण से विजय भइल बानी। उपमेयर में भी सत्तारूढ़ गठबंधन से नेपाली कांग्रेस के चित्रसेन अधिकारी विजय भइल बानी। वीरगंज महानगरपालिका के मेयर में जसपा के राजेशमान सिंह और उपमेयर में नेपाली कांग्रेस के इम्तियाज आलम निर्वाचित भइल बानी। एमाले के उम्मीदवार विजय कुमार सरावगी से 22555 मत ज्यादा ल्याके राजेशमान मेयर में निर्वाचित भइने हैं। वैसे उपमेयर में निर्वाचित इम्तियाज 30,078 मत ल्याइल बानी। पोखरा महानगरपालिका के मेयर के उम्मीदवार धनराज आचार्य पोखरा के पर्यटन के राजधानी घोषणा करे खातिर सरकार से औपचारिक प्रस्ताव करे की घोषणा कैले बानी। पोखरा महानगरपालिका के मेयर में सत्ता गठबंधन के तरफ से नेकपा एकीकृत समाजवादी के उम्मीदवार बनल आचार्य 5000 मत गणना बाकी रहल समय मेयर में विजय बनी हुए। यद्यपि पूर्ण मतगणना ना होकला से घोषणा होके के बाकी बाटे। वहाँ के शपथ ग्रहण के बाद पहिल का निर्णय जन्म से मृत्यु तक के रजिस्टर करे परे के बाद के 6 महीना के समयावधि भीतर निःशुल्क बनावे के निर्णय करे के घोषणा कैले बानी। वहाँ के शपथ ग्रहण के दिन पहिल का निर्णय के रूप में पोखरा के पर्यटन के राजधानी घोषणा करे खातिर सरकार से औपचारिक प्रस्ताव करे के भी जानकारी देने। पोखरेली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको पोखरावासी नागरिकहरूको जीवनलाई कसरी सरल बनाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले सोचेर हाम्रा काम र गतिविधि अगाडि बढाउँछौँ। भोलि पहिलो निर्णयका हिसाबले चाहिँ हामीले जन्मदेखि मृत्युसम्मका हाम्रा जति पनि रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने कुराहरू छन् त्यसका लागि चाहिँ 6 महिनाको समय अवधिभित्र उहाँहरूले गरिसक्नुपर्ने, त्यसका लागि चाहिँ फ्री अफ कस्टमा निःशुल्क गर्ने गरिकन एउटा निर्णय गर्छौँ। अर्को, पोखरालाई हामी पर्यटनको राजधानी घोषणा गरियोस् भन्नका लागि नेपाल सरकारलाई औपचारिक रूपमा हामी पत्राचार गर्छौँ।
आचार्य 5 वर्ष में पोखरा व्यवस्थित शहर होके के दावी कैले बानी। वहाँ के 5 वर्ष कार्यकाल में पोखरा के सिस्टम से चले वाला सफा और आधुनिक शहर बनावे के बताउने हुए। वहाँ के अभिन्न पृथ्वी चौक में रहल बस पार्क के पोखरा के सिटी बस पार्क के रूप में परिणत करे के भी जानकारी रहने। वहाँ के पोखरा महानगरपालिका भीतर के सबै वार्ड में साँझ 6 बजे तक गाड़ी चले के आयात प्रतिस्थापन करे के उपाय अपनावे के पोखरेली सबके जीवन स्तर की योजना आगे सारे के भान्सा के सस्ता सुलभ सफा और हाइजेनिक बनावे के काम आवेला 6 महीना में नतीजा निकले वाला हिसाब से कार्य योजना आगे बढ़ावे के बताउने। पोखराको सिटी बस पार्कलाई अलिको पृथ्वी चौकको बस पार्कलाई हामी सिटी बस पार्क बनाएर सबै वडाहरूमा बेलुका 6 बजेसम्म पनि हाम्रा गाडीहरू पुग्ने हैन, दिनभरिको काम गरेर बेलुका चाहिँ पोखरामा डेरा गरेर बस्नु नपर्ने हिसाबले हामी त्यस्तो व्यवस्थापन गर्छौँ। अर्को भनेको आयात प्रतिस्थापन गर्नका लागि हामीले सबै खालको उपायहरू अपनाउँछौँ, जसको कारणले गर्दा पोखरेली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको जीवनस्तरलाई हामी कसरी सजिलो बनाउँछौँ एउटा कुरा। आचार्य पोखरा में फोहर व्यवस्थापन करे के ना सकल कहत अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल संचालन होके ना सकल स्थिति में रहल कहत अब फोहर सबके फरक ढंग से व्यवस्थापन करे के दावी कैने। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। वीरगंज महानगरपालिका के नवनिर्वाचित मेयर राजेश मान सिंह वीरगंजवासी के दैनिकी से जुड़ल समस्या सब समाधान करे के आपन प्राथमिकता भइल बतौले बानी। मंगर के वीरगंज महानगरपालिका के मेयर में औपचारिक रूप में निर्वाचित भइला संगे ही पत्रकार सबसे बातचीत करत वहाँ के वीरगंजवासी के दैनिकी में भइल समस्या समाधान करे के आपन पहिलका प्राथमिकता भइल बतौले बानी। वहाँ के कर, स्वास्थ्य और शिक्षा के विषय में विज्ञ सबसे बैठ के छलफल करके आवश्यक काम करे के बताउने। मेयर सिंह वीरगंज में सरसफाई की चुनौती रहल उल्लेख करत बरसात के समय में पानी जमे के समस्या समाधान करे के भी बताउने। करको विषयमा होस् हैन, तपाईको स्वास्थ्यको विषयमा होस्, शिक्षाको विषयमा होस्, त्यो विषयमा पनि हामी अगाडि बढ्छौँ। वीरगंजको सरसफाइ एउटा चुनौतीको रूपमा छ, वीरगंजवासीहरूलाई त्यसको दिनु छ। वीरगंजवासीलाई जुन चाहिँ अब बर्सातमा चाहिँ जुन छ पानी जम्ने समस्या होला, यो सब दैनिकीसँग जुडेका कुरोहरूलाई चाहिँ हामी जनता समाजवादी पार्टी के नेता सिंह सत्तारूढ़ गठबंधन की तरफ से विजय हासिल करने हुए नेकपा एमाले की तरफ से मेयर के उम्मीदवार एवं निवर्तमान मेयर विजय कुमार सरावगी के 22,544 मत से हरावत वहाँ के निर्वाचित भइने हैं। वैशाख 30 गते मतदान में महानगर में कुल 93,782 गो मत गिरल रहे। मेयर में विजयी राजेश मान 46,215 मत मिलल बाटे त एमाले के सरावगी के 23,671 मत मिलल बाटे। उसै मेयर में राप्रपा के उम्मीदवार गिरीश गिरी के 3,313 मत मिलल बाटे। महानगर के उपमेयर में भी गठबंधन के ही साझा उम्मीदवार इम्तियाज आलम विजय भइल बानी। निकटतम प्रतिद्वंदी लोसपा के उम्मीदवार पुरुषोत्तम लाल झा के तेवर से ज्यादा मत से हरावत गठबंधन से नेपाली कांग्रेस के उम्मीदवार आलम उपमेयर में निर्वाचित भइने हुए। संसदीय सुनवाई समिति श्रीलंका और डेनमार्क के खातिर सरकार द्वारा प्रस्तावित राजदूत के नाम सर्वसम्मत से अनुमोदन कैले बा। मंगर के बैठल समिति के बैठक श्रीलंका के खातिर प्रस्तावित नेपाली राजदूत वासुदेव मिश्र और डेनमार्क के खातिर प्रस्तावित राजदूत प्राध्यापक डॉक्टर राम स्वार्थ राय के नाम सर्वसम्मत से अनुमोदन कैलक हुए। इससे पहले समिति सरकार द्वारा विभिन्न 18 देश के खातिर प्रस्तावित राजदूत सब के नाम अनुमोदन कैले रहे। सरकार द्वारा प्रस्तावित राजदूत राय और मिश्र विरुद्ध उजुरी परला से अनुमोदन होके के बाकी रहे। बैठक में बोलत समिति के सभापति लक्ष्मण लाल कर्ण प्रस्तावित राजदूत मिश्रा राय विरुद्ध परल उजुरी औचित्यहीन भइला से समिति सर्वसम्मत राजदूत के नाम अनुमोदन कैल बताउने हैं। डाक्टर राम स्वार्थ राय र श्री वासुदेव मिश्रलाई श्रीलंका र डेनमार्कको लागि हामीले यो प्रस्तावित राजदूतलाई आज बाँकी यो दुईजना हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई पनि सर्वसम्मतले अनुमोदन गरेका छौँ। समिति के सभापति कर्ण सरकार द्वारा प्रस्तावित राजदूत मिश्रा राय विरुद्ध परल उजुरी के बारे में गहन छलफल करके अनुमोदन कैल बताउने हैं। अब आर्थिक समाचार।
देश के अर्थतन्त्र संकट तरफ उन्मुख भइल समय में थप आर्थिक भार परेवाला हिसाब से सरकार आवेला बजेट मार्फत 65 वर्ष पुगल नागरिक के वृद्ध भत्ता देवे के तैयारी कैले बा। राजनीतिक दल सब अर्थतंत्र के क्षमता बाहर जाके सामाजिक सुरक्षा भत्ता के भोट आकर्षित करे वाला अस्त्र के रूप में प्रयोग करे लागला बाद उससे दीर्घकालीन व्यवहार बढ़े के कहत अर्थविद लोग चिंता व्यक्त कैले बा। विशेष करके एमाले से सामाजिक सुरक्षा भत्ता के भोट राजनीति में प्रयोग करते अला में प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्व के सरकार भी ओकरा के निरंतरता देवे के चाहत बा। सामाजिक सुरक्षा भत्ता के दायरा बढ़ावे खातिर आर्थिक रूप में कठिन भइला पर भी वर्तमान सरकार 65 वर्ष पुगल नागरिक के वृद्ध भत्ता वितरण के तैयारी कैले बा। 65 वर्ष कटल के भी वृद्ध भत्ता मिले के व्यवस्था लागू हुई त देश के थप 30 अरब आर्थिक भार थपाई। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की युद्ध अंत करे के विषय में अपना से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भेंट करे के चाहल बतौले बानी। जेलेंस्की डाभोस में जारी विश्व आर्थिक मंच के सम्मेलन के वर्चुअल माध्यम मार्फत संबोधन करत रूसी सेना से सर्वसाधारण के करे वाला व्यवहार के कारण वार्ता के व्यवस्था करे का खातिर बहुते कठिन भइल बतौने। रूस सर्वसाधारण के निशाना ना बनावल दावी करते आइल बा। युद्ध के शुरू में रूसी सेना से कब्जा कैल क्षेत्र सब में विशेष करके राजधानी कीव बाहर रूसी सेना के तरफ से भइल सामूहिक हत्या के वार्ता के व्यवस्थित करे के गारो भइल जेलेंस्की बतौले बानी। अब खेलकूद समाचार। इंडियन प्रीमियर लीग IPL T20 क्रिकेट के पहिल का क्वालिफायर खेल आज होखे के भइल बाटे। पहिल का क्वालिफायर में गुजरात टाइटन्स और राजस्थान रॉयल्स बीच प्रतिस्पर्धा होगी। कोलकाता में होखे वाला क्वालिफायर खेल रात 7:45 बजे से शुरू होगी। आज दोनों टोली जीत निकालत फाइनल पुगे की योजना में रहल बाटे। आज के खेल के विजेता फाइनल पुगी त हारे वाला टोली एलिमिनेटर के विजेता से दोसर का क्वालिफायर खेली। गुजरात 20 अंक जोड़ के शीर्ष स्थान में रहत क्वालिफायर खेले लागल हुए त राजस्थान दोसर का स्थान में रहत क्वालिफायर खेले लागल है। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। सरकार के नीति तथा कार्यक्रम आज संसद में प्रस्तुत हो रहा। दोपहर 4 बजे बैठे वाला संघीय संसद के संयुक्त बैठक के राष्ट्रपति भंडारी द्वारा संबोधन होगी। स्थानीय तह निर्वाचन के मतगणना अंतिम चरण में नेपाली कांग्रेस पहिलका स्थान में, काठमाडौँ महानगर में स्वतंत्र उम्मीदवार ज्यादा मतांतर सहित अग्रस्थान में। चितवन के भरतपुरा पोखरा महानगर के मेयर में सत्ता गठबंधन के उम्मीदवार विजय, वीरगंज महानगर पालिका के मेयर में जसपा निर्वाचित। युद्ध अंत के खातिर रूसी राष्ट्रपति पुतिन से भेंट करे के यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के चाहना सर्वसाधारण के निशाना ना बनावल रूस के दावी। इंडियन प्रीमियर लीग IPL T20 क्रिकेट के पहिल का क्वालिफायर खेल आज होगी। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रहें। प्रणाम।